मेरे सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या कोई मनोकामना हो, साईं बाबा जी के 11 वचनों के पाठ से ही होगी हर परेशानी दूर और मिलेगा मनचाहा वरदान। अपने भक्तों का सम्मान है साईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन है साईं? कभी सोचा है क्यों लगातार बढ़ती जा रही है उनके भक्तों की कतार? ऐसे क्या है साईं में कि जो भी शिरडी आता है साईं का ही होकर रह जाता है। समय में जबकि लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, साईं बाबा उनके चित्त को पुनः मार्ग पर लाने के लिए 11 वचन कहे हैं। वेदों में भी कहा गया है कि चित्त को सिर्फ एक ही जगह लगाना चाहिए तो सभी तरह के दुख दर्द मिट जाते हैं। कोई एक इष्ट होना बहुत ज़रूरी है और जीवन भर उसी पर विश्वास और भरोसा कायम रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख, सफलता और भक्ति मिलती है। साईं में श्रद्धा और सबूरी होना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति को कोई भी दुख हो या परेशानी या कोई मनोकामना हो तो साईं बाबा के 11 वचनों से मिलने वाली सीख से हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे मनचाहा वरदान मिलता है। साईं बाबा के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति की पीड़ा समाप्त हो जाती है और इसका प्रमाण है शिरडी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जो साईं बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। आइए अब हम जानते हैं साईं बाबा जी के 11 वचनों के बारे में और उनका अर्थ। साईं बाबा जी का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी आने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो भी शिरडी में आएगा उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। साईं बाबा जी का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा के दूसरे वचन के अनुसार उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही या फिर उनकी समाधि के दर्शन से साईं भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए साईं के प्रति श्रद्धा और सबूरी का होना ज़रूरी है। साईं बाबा जी का तीसरा वचन है, त्याग शिर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। तीसरे वचन में साईं कहते हैं, भले ही मैंने शरीर त्याग दिया हो, पर अपने भक्त की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर मैं उसकी सहायता के लिए दौड़ा आऊँगा। साईं बाबा जी का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। चौथे वचन में साईं कहते हैं कि मुश्किल में मेरे हर भक्त को दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिए कि उनकी हर परेशानी का हल उन्हें इस समाधि पर जरूर मिलेगा। साईं बाबा जी का 5वां वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। 5वें वचन में साईं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं हमेशा परमात्मा के अंश की तरह सदैव जीवित रहूँगा। अपने प्रेम और भक्ति की शक्ति से मेरे भक्त सत्य को पहचान सकते हैं। बाबा जी का 6वां वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। 6वें वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ मेरे पास आता है उसकी हर इच्छा मैं पूरी करता हूँ। साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि मेरे दर पर आकर अगर कोई खाली हाथ गया है, ऐसा अगर कोई शक हो तो मुझसे कहो। बाबा जी का 7वां वचन है, जैसा भावराज जैसन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। 7वें वचन में साईं भाव का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसा ही नज़र आऊँगा। मेरे भक्त जिस भाव से मेरी कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी कामना पूरी करता हूँ। बाबा जी का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं के 8वें वचन के अनुसार
जो भी पूरी श्रद्धा रखते हुए साईं के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, उनका पूरा भार साईं खुद उठाते हैं और उनकी हर जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में उनकी मदद करते हैं। साईं ये वचन देते हैं जो कभी भी झूठा नहीं होगा। साईं बाबा जी का 9वां वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। साईं बाबा जी के 9वें वचन के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से जो भी साईं से कुछ भी मांगेंगे उसे साईं अवश्य ही पूरा करेंगे। साईं बाबा जी का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। साईं के 10वें वचन के अनुसार जो भक्त तन मन और वचन से मुझ में लीन होता है, उसका मैं सदैव ही ऋणी रहूँगा और उसकी हर इच्छा व जिम्मेदारी मेरे लिए ऋण समान है। साईं बाबा जी का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा जी के 11वें वचन के अनुसार जो वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से साईं भक्ति में लीन है, वो सदैव ही साईं को प्रिय है। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से ईश्वर में लीन रहते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। बोल मेरे सच्चिदानंद सतगुरु साईंनाथ महाराज की जय।